नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं फराज। आज के इस कार्यक्रम में हम जिक्र करने जा रहे हैं संगीत के जादूगर, जिनकी उंगलियां महज सांस को छेड़ दें तो ऐसा लगता था कि कानों में शहद घुल रहा हो। हर फिल्म सुपरहिट, हर गीत दिल में उतरने वाला। जितना भी कहें उनके बारे में वो कम है, जिन्होंने सिनेमा के संगीत को एक नया आयाम दिया। जी हाँ, आपने सही समझा। जिक्र कर रहा हूं शंकर जयकिशन का। शंकर जयकिशन का नाम आते ही ऐसा लगता है कि संगीत पूरी रवानी से हमारी रूह तक उतर गया है। कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। बहुत सी बातें हैं जो हम उनके बारे में जानते हैं, जैसे कि शंकर जी का पूरा नाम था शंकर सिंह रघुवंशी, वो हैदराबाद से थे। और जयकिशन साहब का पूरा नाम जयकिशन दया भाई पांचाल, वंसाड़ गुजरात से थे। किस तरह से इन लोगों की मुलाकात होती है, फिर भी रहेंगी निशानियां। शंकर जी तबला बजाया करते थे और जयकिशन हारमोनियम। शंकर जी जब उन दिनों बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहे थे तो पृथ्वी थिएटर से पहले वो एक दूसरे थिएटर ग्रुप के लिए काम करते थे, जिसे सत्यनारायण जी और हेमवती जी चलाया करते थे। उसके बाद फिर वो पृथ्वी थिएटर में आ गए। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। उन्हीं दिनों शंकर साहब गुजराती डायरेक्टर चंद्रवदन भट्ट साहब के पास जाया करते थे और वहीं पर उन्होंने पहली बार जयकिशन जी को देखा। फिर बाद में पृथ्वी थिएटर में ले आए और फिर जयकिशन जी ने वहां पर प्लेज में हारमोनियम संभाल लिया। फिर उन दिनों राज कपूर जो पहली फिल्म आग बना चुके थे, जिसमें राम गंगुली जी ने संगीत दिया था, अपनी अगली फिल्म बरसात के लिए कुछ धुनों की तलाश कर रहे थे। फिर उन्होंने मौका दिया शंकर को और शंकर के दोस्त बन चुके थे जयकिशन। तो इस तरह से फिर बरसात फिल्म जो 1949 में रिलीज हुई, उसमें ये दोनों आ गए। ये हम सब जानते हैं तकरीबन ये बातें। फिर बरसात के गीत, जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूं। ऐसे चले साहब ऐसे चले, कि फिर शंकर जयकिशन, जब तक जयकिशन जी इस दुनिया में रहे 1971 तक, उन दोनों का जो रुतबा था वो कभी कम नहीं हुआ, या यूं कहें कि बढ़ता ही गया। हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। शंकर जी तबला सीखा करते थे ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब से और हुस्नलाल भगत राम जी के भी असिस्टेंट रहे। कुछ प्लेस में एक्टिंग भी की। और जयकिशन साहब ने जो ट्रेनिंग ली वो प्रेम शंकर नायक जी से, वाडीलाल जी से और विनायक तांबे जी से उन्होंने संगीत सीखा। मोहब्बत में इतना न हमको सता। तो इस तरह से फिर ये दोनों साथ आ गए। थोड़ा सा यहाँ आपको बता देंगे, शंकर जी व्हाइट कपड़े पहना करते थे ज्यादातर, कफलिंग वगैरह, प्यार का सागर है। और बड़े मेहनती इंसान। यही कहा करते, जिंदगी में कुछ भी करो लेकिन जो करने आए हो उसे कभी मत भूलो। एक भूख के प्यासे हम। शंकर जयकिशन साहब की जिंदगी के कई किस्से हैं। उनका संगीत तो हम जानते ही हैं। राज कपूर साहब के साथ है जो फिर उनकी टीम बनी, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जी। एक एक गीत। शैलेंद्र जी फिर इस दुनिया से चले गए थे 66 में। इनकी जो फिल्में रहीं वो हमें सब याद हैं। संगम हो, तीसरी कसम, जिस देश में गंगा बहती है, आवारा, आवारा हूँ, आवारा हूँ। श्री 420। रेंज देखिए इनके म्यूजिक की कि इंटरनेशनल लेवल पर भी गई। रशिया में, यूरोप में इनके गीत लोग गुनगुनाया करते थे। मेरा जूता है जापानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। आखिर वो इतने बड़े और कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर क्यों बने? उसकी कुछ वजहें हैं।
एक तो वो जो ट्यून बनाते थे, जो कंपोजिशन करते थे, वो सोच लेते थे कि यही सिंगर इस गीत को गाएगा, और ऐसा ही होता था। अगर मुकेश जी के लिए तो मुकेश जी, रफ़ी साहब तो फिर रफ़ी साहब, लता जी तो फिर लता जी। जैसे कि गीत फिल्म यहूदी में था, ये मेरा दीवानापन है। शंकर जयकिशन चाहते थे कि इस गीत को मुकेश जी गाएं, लेकिन दिलीप साहब चाह रहे थे कि तलत महमूद गाएं, क्योंकि दाग फिल्म में शंकर जयकिशन साहब ने दिलीप साहब के लिए तलत महमूद जी की आवाज को इस्तेमाल किया था। उनकी दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। वो उन पर खासी जमी थी, तो दिलीप साहब चाहते थे कि वो गाएं, लेकिन शंकर जयकिशन ने कहा कि अगर मुकेश जी गाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर वो गीत मुकेश जी ने गाया, हालांकि दिलीप साहब चाह रहे थे कि तलत जी गाएं, लेकिन शंकर जयकिशन ने कहा कि आप इस गीत को सुने, अगर अच्छा ना लगे तो हम इसको फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे। दिलीप साहब ने इस गीत को सुना और उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे थे। वो गीत मुकेश जी की आवाज में मेरा दीवानापन है, आज भी उतना ही मकबूल है जितना कि तब था। या मोहब्बत का शुरू। ये भी कमाल है कि जयकिशन साहब जब 18-19 साल के थे और राज कपूर के कहने पर लता जी को बुलाने गए उनके घर पे की रिकॉर्डिंग है, तो लता जी समझी कि ये राज कपूर का या कोई रिश्तेदार है या कोई उनके ऑफिस में काम करता है। उन्हें क्या मालूम था कि यही लड़का है बरसात फिल्म का संगीतकार। बरसात में, बरसात में। शंकर जयकिशन ने राज कपूर साहब की फिल्मों में तो संगीत दिया ही, लेकिन कौन था ऐसा जिसकी फिल्मों में उन्होंने संगीत ना दिया हो? शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, देवानंद, जॉय मुखर्जी, सबकी फिल्मों में। शम्मी कपूर की तो ज्यादातर फिल्मों में शंकर जयकिशन का ही म्यूजिक हुआ करता था। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, और बड़ी गहरी दोस्ती थी। तो जी कहता रहे, लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। लेकिन मैंने आपको बताया कि शंकर जयकिशन का उसूल था कि जिसके लिए गाना बनाते थे फिर उसी के लिए रखते थे। एक बार शम्मी कपूर जी ने कहा कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, ये गीत मुझे दे दो। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को। लेकिन शंकर जयकिशन ने बड़े प्यार से उन्हें मना कर दिया कि नहीं, ये तो राजेंद्र कुमार के लिए है। यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने राज कपूर को भी मना कर दिया। रात और दिन फिल्म का जो गीत था उसके लिए वो संगम में लेना चाहते थे, वो गीत रात और दिन दिया जले, तो उन्होंने राज कपूर साहब को भी मना कर दिया कि संगम के लिए हम और अच्छा म्यूजिक देंगे। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। ये उनकी खासियत, और उन्होंने सबको इस्तेमाल किया, सबकी आवाज़ों को। राज कपूर साहब के लिए जहां मन्ना दा की आवाज़ की ज़रूरत थी, वहां चोरी चोरी और कई फिल्मों में, मेरा नाम जोकर में, उनकी आवाज़ को इस्तेमाल किया बखूबी। कोई कोई जिंदगी हरदम तेरा नाम ले। यहाँ तक कि मुझे याद आ रहा है कि 1954 की फिल्म नगीना में C.H. आत्मा जी की आवाज़ को उन्होंने यूज़ किया, क्योंकि वो K.L. सहगल साहब की आवाज़ को कहीं ना कहीं रिक्रिएट करना चाहते थे। और ये कहा जाता है कि उनका ऑर्केस्ट्रा बड़ा हैवी होता था, बहुत सी चीज़ें, वेस्टर्न बीट्स, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो उनकी हर फिल्म में एक क्लासिकल सॉन्ग आपको ज़रूर मिलेगा। सुर ना सजे क्या गाऊं मैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने खाली फास्ट म्यूजिक, बदन पे सितारे, बदन पे सितारे लपेटे हुए, या चाहे कोई मुझे जंगली कहे, वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो। लेकिन आप अगर बसंत बहार में मन्ना डे जी को सुने, भाई भंजना, सुर ना सजे क्या गाऊं, या आम्रपाली के गीत, या और भी जंगली फिल्म को ही देखें, एहसान तेरा होगा मुझ पर, और उसी फिल्म में सुकू सुकू भी है, चाहे कोई मुझे जंगली कहे भी है, लव इन टोक्यो में देखिए आप, सयोनारा भी है, मुझे तुम मिल गए हमदम वो भी है, आरजू, छलके तेरी आंखों से गजल भी है, और बेदर्दी बालमा भी है। ऐसा ही कोई शंकर जयकिशन नहीं बनता। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। तेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात हो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। संभलता नहीं दिल किसी
संभाले, प्यार ना करूं मैं तुम्हें, प्यार ना करूं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, खिलते रहे होंठों के गुलाब और ज्यादा। ओ सनम तेरे हो गए हम प्यार में, सदा रही है, सदा रही तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं हो। भला ये रोग है कैसा सजन अब तो बता। जीना यहाँ मरना यहाँ, कई लोगों ने उनकी तारीफ की, जिसमें एस.जी. बर्मन साहब, आर.डी. बर्मन साहब शामिल हैं, कि ऐसे संगीतकार नहीं आए। वो वैरायटी थी उनके पास सारी, कोई किसी में खासियत रखता था तो कोई किसी में, लेकिन शंकर जयकिशन के पास सब कुछ था। तेरा दीवाना है सनम। जो स्लो और सैड सॉन्ग्स होते थे, आमतौर पर उनमें कम साज रहते हैं, स्लो म्यूजिक रहता है। लेकिन आप ये देखिए अनाड़ी फिल्म में तेरा जाना, कितना फास्ट म्यूजिक है लेकिन है दर्द भरा नगमा। तेरा जाना तो ये शंकर जयकिशन ने किया। दिल के अरमानों का लुट जाना। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, हालांकि ये भी आता है कि उन दोनों के बीच में विवाद हो गए थे। बहुत से लोग जानते हैं कि एक तो ये गीत को लेकर प्रेम पत्र संगम के, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। एक मैगजीन में जयकिशन जी ने ये कह दिया था कि ऐसा कहा जाता है कि ये गीत उन्होंने कंपोज किया है, जबकि इन दोनों में ये अहद हुआ था कि कभी ये नहीं बताएंगे कि किसने गीत को तैयार किया है। तो फिर शंकर जी नाराज हो गए थे। फिर रफ़ी साहब ने बीच में इन दोनों का मिलन कराया। फिर 66 में सूरज फिल्म में शारदा जी गीत गाती थी। शंकर जी चाहते थे कि वो गीत गाएं। जयकिशन साहब, मैंने आपको बताया कि ये लोग जो सिंगर चाहिए बस वही चाहिए, तो शंकर साहब कहते थे कि शारदा जी गाएंगे, लेकिन जयकिशन जी का मानना कुछ और था। फिर इस पर जयकिशन जी नाराज हो गए शंकर जी से। लता जी ने भी दूरी बना ली शंकर जी से। कई लोग ये भी कहते हैं कि उसके बाद फिर इन दोनों ने अलग अलग काम किए। नाम साथ आता था लेकिन धुनें अलग अलग बनाई। बहुत सी बातें हैं, लेकिन जब भी इनका नाम आया साथ आए। जयकिशन का दिल बहुत टूट गया और वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे, जिसकी वजह से उनकी, ऐसा कहते हैं कि उनकी मौत शराब पीने ही से जल्दी हुई। 12 सितंबर 1971 को वो बहुत कम उम्र में चले गए। फिर शंकर जी भी टूट गए। हालांकि उन्होंने जो वादा किया था जयकिशन से, संगीत वो देते रहे। शंकर जयकिशन के नाम से सन्यासी फिल्म कामयाब भी रही, जिसमें पूरे गीत शंकर जी के थे। नाम दोनों का आया, लेकिन फिर धीरे धीरे, क्योंकि वो भी टूट चुके थे, और एक वक्त ऐसा आया कि 26 अप्रैल 1987 को शंकर जी ने भी इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। तो ऐसा इन लोगों का साथ रहा। और उस जमाने में जिस फिल्म में शंकर जयकिशन का संगीत होता था, तो एक्टर्स न स्क्रिप्ट देखते थे न कुछ, बस फिल्म साइन कर लेते थे, क्योंकि शंकर जयकिशन का जो म्यूजिक था वो गारंटी होता था फिल्म के चलने की। 50s में 1 लाख रुपए लेते थे वो उस जमाने में, और बाद में 60s में तो ये बजट पहुंच गया 10 लाख तक। ऐसा कहते हैं कि फिल्म आरज़ू के लिए 10 लाख रुपए लिए थे, कोई नहीं लेता था। लेकिन ये भी है कि गीत ऐसे होते थे कि फिल्म भी चलती थी और गीत तो चलते ही थे, म्यूजिकल हिट्स। नजर का मिलाना गजब हो गया। मैं बहुत ज़्यादा वो बातें नहीं कर रहा जो विवाद वाली बातें हैं, क्योंकि शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र साहब ने जो काम इकट्ठा साथ किया वो बड़ी बात है। तो शैलेंद्र साहब नहीं रहे, फिर उसके बाद और गीतकारों के साथ काम किया। मैंने आपको बताया कि जयकिशन जी दुनिया से जल्दी चले गए थे। 9 बार तो इन लोगों को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जिसमें 3 बार लगातार, और 1968 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जयकिशन जी जब इस दुनिया से गए तो गैलोड रेस्टोरेंट जो चर्च गेट पर उन दिनों हुआ करता था बॉम्बे में, उसने 1 महीने तक जिस टेबल पर जयकिशन जी बैठते थे वहाँ पर किसी और को बैठने नहीं दिया। वो उनकी याद में कैंडल जलाते थे कि ये सीट मिस्टर जयकिशन जी के लिए रिजर्व्ड है। कि तुम नाराज ना होना, कि तुम नाराज ना हो।
राज कपूर इनको लेकर आए और फिर इन्होंने हर आवाज़ को इस्तेमाल किया, सबके साथ एक से बढ़कर एक नगमे बनाए, चाहे वो फास्ट सॉन्ग हो, स्लो हो, क्लासिकल हो, रुख मोड़ कर रख दिया संगीत का। एक से बढ़कर एक फिल्में हैं। अगर मैं कुछ फिल्मों के नाम लूं तो आपको एहसास होगा, अंदाज़ा होगा क्या कद था इनका। शुरुआत देखिए, बरसात, आवारा, बादल, नगीना, औरत, बादशाह, पतीता, सीमा, श्री 420, बसंत बहार, चोरी चोरी, हलाकू, राजहट, कठपुतली, यहूदी, कन्हैया, लव मैरिज, उजाला, दिल अपना और प्रीत पराई। जिस देश में गंगा बहती है, आस का पंछी, जब प्यार किसी से होता है, जंगली, बहुत सी फिल्में हैं। असली नकली, दिल तेरा दीवाना, हरियाली और रास्ता। हरियाली और रास्ता से याद आया कि टाइटल सॉन्ग बनाने में एक्सपर्ट थे शंकर जयकिशन। बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स ने कहा कि टाइटल सॉन्ग बनाना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहानी के साथ आगे बढ़ता है और कई बार फिल्म में आता है, उसमें एक्सपर्ट थे। आप देखिए, कई फिल्में हैं, चाहे जंगली हो, हरियाली हो, रास्ता हो, दिल अपना और प्रीत पराई। उनकी फिल्मों में म्यूजिक पीसेस भी बड़े खूबसूरत होते हैं। जैसे कि आप, कई फिल्में ऐसी हैं जिसमें 1 मिनट के, 30 सेकंड के, 50 सेकंड के रफ़ी साहब की आवाज़ में, लता जी की आवाज़ में, मुकेश जी की आवाज़ में गीत हैं। चाहे आई मिलन की बेला हो, संगम हो, संगम के आखिर में बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते थे वो। तुम कासिम हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो, सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं। और म्यूजिक को जोड़ते थे शब्दों के बाद भी। शब्दों पर गीत खत्म नहीं होता था, म्यूजिक पे खत्म होता था कि पब्लिक क्या चाहती है। तो उनकी फिल्मों का जिक्र कर रहा था। और भी हैं, आई मिलन की बेला, अप्रैल फूल, राजकुमार, संगम, सांझ और सवेरा, गुमनाम, आरजू, आम्रपाली। लव इन टोक्यो में देखिए आप, शंकर जयकिशन ने जापान की बीट्स को यूज किया। गुमनाम के गीत ने कितनी शोहरत पाई। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। गबन, सूरज फिल्म से याद आया कि रफ़ी साहब को 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला और उसमें से 3 जो गीत हैं, ससुराल, सूरज और ब्रह्मचारी का, वो तो शंकर जयकिशन का ही म्यूजिक है। मेरा महबूब आया है, दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना। कन्यादान फिल्म याद आ रही है, लिखे जो खत तुझे, लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद में। मेरे हुजूर, धरती, खुदा भी आसमान से जब देखता होगा। तो शंकर जयकिशन के बारे में और उनके संगीत के बारे में क्या बात की जाए। मैं प्यार का दीवाना, सबसे मुझे उल्फत है। ये तो एक ऐसा सागर है जिसका कोई किनारा नहीं है और जिसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता। आखिर में एक बात याद आ रही है फिल्म प्रोफेसर की, कि जब लेक टंडन जी इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे तो शंकर जयकिशन साहब ने कहा, ये 20 धुनें रख दी उनके सामने कि लीजिए, पसंद कर लीजिए। तो फिर उन्होंने 7 धुनें पसंद की और वो आप प्रोफेसर के गाने देखिए, सुनिए। बड़े मिलनसार। आखिर में मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका संगीत बहुत अच्छा था, वो तो हम सब जानते ही हैं कि था, है और रहेगा। ना उनके विवाद को याद करूँगा, जो काम उन्होंने साथ किया, जो अमर है, उसको हम याद करें। बाकी लाइफ है तो उसमें सब कुछ चलता है, उतार चढ़ाव, लेकिन ये सच है कि उनका संगीत अमर था, अमर है और हमेशा हमेशा याद किया जाता रहेगा। ऐसी महान संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन जी को फराज का बार बार सलाम। महकी महकी फिजा ये कहती है, तू कहीं आस पास रहती है। चैन से सो रहा है सारा जहां, ऐ मेरी नींद सो
गई तू कहाँ, बुरा हो गया या भला हो गया, मोहब्बत में जो हो गया हो गया। उनके ख्याल आए तो, उनके ख्याल आए तो, उनके ख्याल आए तो आते चले गए, आते चले गए। आज कल में ढल गया। तू भी सो जा, रंग भरी शाम आज